हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, और क्लास 10th की साइंस में लेक्चर नंबर चल रहा है हमारा 19वां लेक्चर नंबर है। 19वें लेक्चर नंबर में आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। जैसा कि हमारा अध्याय 9वां चल रहा था, यानी हम कह सकते हैं हमारी 10th क्लास की साइंस के अंदर जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वही चल रहा है, ठीक है नहीं। तो उस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आज कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। प्रतिबिंब निर्माण यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में, कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ठीक है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि वो भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, जो हमने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, और यदि आपने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम जो एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। जो मैंने अवतल दर्पण से बताया था और उत्तल दर्पण से, तो इनमें से किसी में से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्लियर तरीका से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है नहीं। अवतल दर्पण में हमने देख लिया था, अब उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अवतल दर्पण में हमने 6 स्थितियां देखी, परंतु उत्तल दर्पण में 6 स्थितियां नहीं होती। 6 स्थितियां नहीं होती। वस्तु कहीं पर भी रखी गई हो तो लगभग 2 स्थितियां इसकी बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 कंडीशन बनती हैं, बस। कितनी बनती हैं? 2 कंडीशन बनती हैं। अब 2 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2 कंडीशन बनती हैं। पहला, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा। सेम, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और ये प्रतिबिंब जो बनता है, एक बार बता दूं मैं आपको, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर? तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अनंत पर अगर वस्तु होगी तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा होगा? बिंदु के आकार का होगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये है कि अनंत से हटकर के वस्तु कहीं पर भी रखी गई हो और उनके बीच में आकर के रखा, ध्रुव और अनंत के बीच में रखी गई हो, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका कहाँ बनता है? वो बनता है आपका फोकस के बीच में, फोकस तथा ध्रुव के बीच में आपका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? तो इन दोनों कंडीशनों को देख लेते हैं यहाँ पर, और इनका किरण आरेख बना करके देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, सबसे पहली हम कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? अनंत पर रखी गई हो। तो आपको लिखना क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बिंदु के आकार का होता है। क्लियर? इतना आपको लिखना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, नोट कर लेना। चलिए, अब इसका हम आरेख बना लेते हैं, किरण आरेख। चलते हैं, तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा उत्तल दर्पण। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर उत्तल दर्पण, ठीक है। ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में आपको पता है कि इसके धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। क्लियर? अब आपको पता है कि यहाँ पर होता है इसका ये मुख्य अक्ष होता है इस प्रकार से, यहाँ पर उसका होता है ये फोकस होता है, और यहाँ पर इसका होता है वक्रता केंद्र C होता है। ये तो मुख्य अक्ष है। अब वस्तु आपकी कहाँ रखी है पता है? वस्तु आपकी जो रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? अनंत पर रखी गई है, यहाँ पर कहीं पर। तो जब अनंत पर वस्तु रखी जाएगी, इस प्रकार से मान लीजिए ये वस्तु आपकी यहाँ पर रखी गई है, ये ठीक है। जब ये वस्तु को यहाँ पर रख दिया हमने, तो A और ये B वस्तु है, अनंत पर रखी गई है। तो अब इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा वो देखना है। ये आपका ध्रुव है, अनंत पर रखी गई, ध्यान रखना, कहाँ रखी गई है? अनंत पर। तो यहाँ से प्रकाश कर चलेंगे इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से चलेंगे। यहाँ से प्रकाश कर चलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। बहुत सारी जो प्रकाश किरण हैं वो यहाँ से चलेंगी, और भी प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी इस प्रकार से, और भी यहाँ की प्रकाश किरण भी इस प्रकार से चलेंगी, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से प्रकाश की किरण चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर, और जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती हैं तो वो कहाँ पर जाती हैं? वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। फोकस से आती हुई, जब परावर्तन होगा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ से भी प्रकाश किरण जाएगी तो ये इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, इस प्रकार से। क्लियर? यहाँ से ये वाली जब जाएगी यहाँ से तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से। क्लियर? यहाँ से, सॉरी, इसको सही से बना लो, इस प्रकार से हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से जाएगी ऐसे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये इस प्रकार से प्रकाश कर जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परावर्तन होगा, परंतु ये कैसा होगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगे इस प्रकार। तो इसको फोकस से मिला देंगे ऐसे, इसको भी मिलाओ फोकस से, ऐसे करके।
इस वाली प्रकाश किरण को भी फोकस से आपको मिलाना होगा ऐसे करके, इस वाली को भी आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस से मिलाना होगा। तो ये आपको जब फोकस से मिलाओगे इसको यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यही प्रतिबिंब आपका होगा, यानी कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो ये इसका किरण आरेख बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से केवल आप देख सकते हैं ये कैसा है, आभासी है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मिलाया है। क्या किया है, इसको मिलाया है यहाँ पर, तब जाकर के ये प्रतिबिंब यहाँ पर मिलाया, मतलब आभासी रूप से मिलाया है, तब यहाँ प्रतिबिंब आपका बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब बन गया आपका यहाँ पर कौन सा, उत्तल दर्पण से पहली कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस के बाद बिंदु के आकार का बन रहा है। क्लियर, तो ये इसका पहला आरेख होता है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये किरणें जो थी परावर्तित हुई तो ये फैल गई यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये कर्व के आकार का है ना, इसलिए स्पेसिफिक प्रकाश किरण जब परावर्तित होंगी तो यहाँ से फैल जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की मुख्य से समांतर आई तो फोकस से जाएगी, यानी आती हुई प्रतीत होगी इसमें। तो अगर अवतल होता तो उसमें मतलब फोकस से जाती, परंतु यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ से जा रही है ऐसे। ठीक है ना, इस पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि अब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रखी गई हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर नहीं, अब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, और ये वस्तु से भी छोटा होगा। ये तो है ये बिंदु का आकार का, परंतु ये वस्तु से छोटा होगा, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखिए दर्पण के पीछे ही तो पॉलिश यहाँ हो रही है, वहाँ पर बन रहा है। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेकंड की। चलिए स्टूडेंट, हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो है, यानी कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर रखी गई हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब आपका फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है नहीं, तो जब वस्तु, लिखना क्या है, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखी जाती है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और वस्तु से छोटा होता है। क्लियर, इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अब यहाँ से हम इसका आरेख बना लेते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पर भाई उत्तल दर्पण है, ये M1 और ये M2। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव हो गया, और ये इसका फोकस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु आपकी यहाँ पर रखी है, ये रखी है यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से रखी गई है। जब वस्तु यहाँ रखी गई है तो देखिए पहली प्रकाश किरण जो जाएगी वो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस प्रकार से। जो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो इसका मतलब ये कि फोकस से यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ से ये इस प्रकार से जाएगी ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर, दूसरी प्रकाश के प्रकाश केंद्र से जाएगी इस प्रकार से। तो इसको देखिए ऐसे करके मिलाओ यहाँ पर, तो ये प्रकाश केंद्र से जाएगी, तो फिर वहाँ से ही वापस लौट के आएगी इस प्रकार से। तो अब देखिए ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, तो इन्हें पीछे मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको पीछे ले जाइए, तो ऐसे करके इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे करके। तो ये वक्रता केंद्र पर मिलेगी जाकर, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये देखिए ए बी वस्तु थी, तो यहाँ पर तो बन गया A डैश B डैश, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो फोकस और ध्रुव के बीच में ये प्रतिबिंब आपका बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये इसका किरण आरेख होता है। ठीक है, इसमें जो कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा है, सीधा ही तो है, परंतु वस्तु से छोटा है। क्लियर, तो ये इसकी दो ही कंडीशन थी जो कि मैंने इस लेक्चर में आपको बताई हैं। ठीक है नहीं, और उम्मीद करते हैं ये दोनों स्थितियाँ आपको समझ में आ चुकी होंगी। ज़्यादा कठिन तो है नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, एक बार और देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।